साथ कितनी पटरानियां थी? 8 पटरानियां थी। उनमें एक तो है आर्य समाजी से कनेक्टेड, वहां तो राजाई नाम मात्र की है, बाकी रही 7। और वो एक का गायन है क्या? जो कुमार 7 ब्राह्मण जो बराबर है। 700 ब्राह्मण एक तरफ, जो मालाएं बनेंगी उन मालाओं में मुखिया एक होगा और बाकी सब क्या होंगे? हैं? 100 की लिस्ट वाले होंगे। आठ 100 के साथ ऐड किए जाते हैं। अव्यक्तवाणी में बोला कि ऐसे नहीं समझना है कि माला तो 108 की ही है, एक ही माला है, और भी मालाएं बना देंगे, बन जाएंगी। शतदल कहा जाता है। किसको? किसको कहा जाता है? कमल के फूल को। तो जो कमल फूल समान पार्ट बजाते जाएंगे, भले दूसरे धर्म के बीज ही क्यों न हो, वो भी अपनी संपन्न स्टेज में आने पर सूर्यवंशी कहे जाएंगे। तो हर माला में एक मुखिया होगा। बाकी 99 सब सहयोगी हो गए। तो एक शीतला और बाकी सब सहयोगी। हर एक पटरानी के साथ एक पटराजा होगा। तो टोटल संख्या कितनी होगी फॉलोअर्स की? दो तो मुखिया हो गए और बाकी सब राज्य अधिकारी हुए। विश्व की बादशाही जब तैयार होगी तो 700 राज्य अधिकारी होंगे और एक राजा होगा। आया समझ लो? इतना क्लियर क्या बात क्लियर नहीं हुई? वो 700 वाले 700 वाले जो होंगे वो उनका मुखिया वो 7 ही होंगे जो बाबा के ग्रुप के हैं। बाबा के ग्रुप के नहीं, अंत में जाकर सबको सूर्यवंशी बनना है। इससे पहले अलग अलग राजाइयां दिखाई पड़ेंगी। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। क्या कलयुग द्वापर की ही सीढ़ी चढ़ते रहेंगे? एक मत में नहीं आवेंगे क्या? जब एक मत में आवेंगे तो सब एक के फॉलोअर बनेंगे या अलग अलग राजाएं होंगे? एक के फॉलोअर होंगे।
बाबा हम अभी उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कलयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता। तो बाबा जब कलयुग द्वापर के आदि में पहुंचेंगे तो उस समय की पुरुषार्थ की निशानी क्या है? द्वापर के आदि में कौन सा धर्म आता है? इस्लाम धर्म आता है। तो उस समय माया अपना फाइनल पेपर ले रही होगी कि नहीं? आखिरी बार करेगी। जैसे इब्राहिम आता है तो 80% देवताएं फॉलोअर बन जाते हैं। जोर से कन्वर्शन होता है। और यहां तो माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि नंबर डिक्लेयर होने हैं। माया है सर्वशक्तिवान और बाप भी है सर्वशक्तिवान। बाकी सबका नंबरवार डब्बा गोल करेगी। अच्छा बाबा, एक मुरली में है साकार व आकार व निराकार को भी याद नहीं करना है। ठीक है। उसका मतलब निराकार माना ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु अगर शरीर में न आवे तो कोई काम का है? ज्योति बिंदु शिव है या ज्योति बिंदु आत्मा है, अगर शरीर न धारण करे तो कोई पुरुषार्थ कर सकेंगी क्या? कोई काम संपन्न होगा? आत्मा अगर शरीर न धारण करे तो जैसे जड़वत। और दूसरे धर्म के धर्म पिताएं निराकार बिंदु को याद करते हैं या साकार देवता में याद करते हैं? हैं? साकार देवता। दूसरे धर्म के धर्म पिताएं साकार देवता में याद करते हैं, सब निराकार को याद करते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि जड़वत हो जाती है और यहां भी भगवान को नहीं पहचान सकते, उनके फॉलोअर्स भी भगवान को नहीं पहचान सकते। उनके जो आधार मूर्त हैं वो भी भगवान को नहीं पहचान सकते, सात नारायण। इसलिए बोला न निराकार को याद करना है और न साकार को याद करना है। जैसे बेसिक नॉलेज वालों ने किसको याद किया? किसको ज्यादा महत्व दिया? निराकार अर्थात निराकार की वाणी को महत्व दिया या साकार तन को महत्व दिया? साकार तन को महत्व दिया, उसी को याद किया। तो अंत मते सो गते, सब हार्ट फेल होते चले जा रहे, अकाले मौत होती चली जा रही। तो न साकार को याद करना है न आकारी को याद करना है। आकारी क्या होते हैं? आकारी तो फरिश्ता होते हैं। फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं जुड़ सकता। ताली एक हाथ से बजेगी या दूसरे दोनों हाथों से? दिल को दिल से राहत होती है। हम शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा भी सर्वशूल बच्चों को याद करते हैं।
तो दिल को दिल से राहत मिलती है। जो फरिश्ताएं हैं उनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं, तो उनसे हमको कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए गीता में भी लिखा है, जो भूत प्रेतों को याद करने वाले हैं वो भूत प्रेत बनते हैं और भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेतों की क्या प्राप्ति होगी? भूत प्रेत ही बनाएंगे, ठोकरें खाते फिरो। जो देवताओं को याद करते हैं वो देव योनि में जाते हैं। ब्रह्मा की वाणी जो गुलजार दादी में चलती है वो देव वाणी है या ईश्वरीय वाणी है? देव वाणी है। धारणा के पॉइंट्स ज्यादा बोलती है, सिखाती है। देवता क्या सिखावेगा? धारणा सिखावेगा, देवताई गुण सिखावेगा, ज्ञान की बात नहीं बतावेगा। जैसे कवि होते हैं या पुराने पुराने फिल्मी गीत हुए जो मुरली में बाबा ने उठाए हैं, बनाने वाले उसका अर्थ नहीं जानते और सही अर्थ कौन बताता है? आकर बाप आकर बताते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा जो अव्यक्त वाणी है गुलजार दादी के द्वारा बोली जाती है, न ब्रह्मा उसका सही अर्थ समझता और न बेसिक की ब्राह्मणियां उसका सही अर्थ समझती। साक्षात्कार में जाने वाली संदेशियां संदेश लाती हैं। संदेश का अर्थ उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, साक्षात्कारों का अर्थ उन्होंने नहीं समझा, बाप ने ही आकर के समझाया। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल सिर्फ दैवी गुण सिखाती है, बाप की पहचान नहीं दे सकती। अगर बाप की पहचान दे तो गीता का भगवान कौन है वो भी पहचान ले। गीता का भगवान कौन, ये कृष्ण की आत्मा अभी भी नहीं समझती। जिस क्षण ये पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगा उसी क्षण ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। इसलिए बोला कि न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है और न आकार को याद करना है। किसको याद करना है फिर? साकार में निराकार को याद करना है। और उसी में है चित्रों में बनाया हुआ शिव को ही याद नहीं करना, तो वही भाव। माने चित्रों में जो चित्रण किया है वो तो कवि का चित्र, जो क्या नाम, चित्रकार का चित्र है ना, कलाकार का बनाया हुआ चित्र है। कलाकार जो उड़ान भरता है उसकी उड़ान लाक्षणिक होती है, प्रतीकात्मक चित्रण होता है। उस चित्र के अर्थ को या तो बनाने वाले जानते थे, जैसे शास्त्रों का जो असली अर्थ है, द्वापर के आदि में शास्त्रों में फिर भी सच्चाई थी,
वो शास्त्र लिखने वाले अभी नहीं रहे, तो भगवान बाप को ही आकर के सच्चा अर्थ बताना पड़ता है। ऐसे ही जो शंकर का चित्र चित्रकार ने बनाया है, जरूर द्वापर के आदि में बनाया है। पहले चित्र बने या पहले शास्त्र बने? पहले चित्रों का चित्रण हुआ। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी आदि गुफाओं में। बाद में उन चित्रों को देख करके, उस कलाकारी की भावना को देख करके शास्त्र बनाना शुरू हुआ। कौन बनाया? मनुष्य नहीं बनाया, और किसने बनाया है? अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है, तो अपने अपने चित्र कौन बनावेगा? तो चित्रों का जो चित्रण करने वाले हैं, उन्होंने प्रतीकात्मक भाषा में, लाक्षणिक भाषा में, अलंकारिक रूप में वो अलंकारिक चित्र तैयार किए हैं। ऐसे नहीं कि गले में और कमर में और भुजाओं में सांप वाला कोई आदमी होता है। उसका स्थूल अर्थ नहीं उठाना चाहिए। तो शंकर का या कोई भी देवता का वो लाक्षणिक चित्र नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। एक्यूरेट चित्र क्या होगा? सांप दिखाएंगे, जटाजूट दिखाएंगे, सर के ऊपर कन्या बैठी हुई दिखाएंगे। कन्या का सर काट के लगाएंगे क्या? ये तो कलाकार का चित्रण है। वो चित्र समझाने के लिए आर्टिफिशियल बनाया गया। तीसरा नेत्र क्यों लगाया गया? ये बात समझाने के लिए लगाया गया कि सदाशिव उसमें प्रवेश करता है। और समझ में आया? हाँ जी। राम जो जोगी का आदि में है? राम जो जोगी का आदि में फेल हुआ, हाँ जी। तो उसको तृतीया में भेज दिया। हैं? तृतीया में भेज जाना, फेल हुआ बोलिए। कहाँ जाना? तृतीया में भेज दिया। हाँ, फेल हुआ तो त्रेता में। तृतीया में। हाँ। रावण तो वही तो नहीं था, किसका साथ युद्ध किया? हैं? वही तो तृतीया में तो रावण ने था, किसका साथ युद्ध किया? क्या कहेंगे? रावण वहाँ तृतीया में था ही नहीं, तो लड़ाई किसके साथ थी? कृष्ण के बारे में नहीं। माया रावण वहां नहीं था। वहां माया रावण नहीं था क्या? यज्ञ के आदि में माया रावण अगर न होता तो फिर राम हारता ही क्यों? फेल ही क्यों होता? फेल होने का कारण ही ये हुआ कि माया रावण के चंबे में था राम, लेकिन जो भगवान की वाणी है उसका अर्थ क्लियर नहीं हुआ। जो गीता ज्ञान है वो संपन्न स्टेज में नहीं आया। अगर पूरा ज्ञान होता, राम के बुद्ध रूपी तरकस में पूरे बाण भरे हुए होते, तो रावण उसको उस समय भी हरा नहीं सकता था। तृतीया का बात नहीं बोला हैं? वो तो तृतीया का बात नहीं बोला। तृतीया का बात त्रेता का बात नहीं है बोलते। उल्टी चाड़ी चढ़ेंगे तो पहले त्रेता युग में पहुंचेंगे या सीधे सतयुग में पहुंच जाएंगे? हैं? द्वापर में हैं? कली द्वापर तृतीया। हाँ हाँ, जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो कलयुग, द्वापर, त्रेता तीनों से पसार कर सकता है या नहीं? जैसे अभिमन्यु के लिए दिखाते हैं। एक अभिमन्यु की बात है क्या? एक की बात है, अनेकों की बात है कि वो सारे चक्रों को भेदन करता गया, आखिरी चक्र में जाके फंस गया।
बाहर नहीं निकल सका। तो ऐसे ही राम की आत्मा के लिए भी ये लागू होता है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो अभिमान रखने वाले अभिमन्यु का भी पार्ट है। यज्ञ के आदि में पूरी पढ़ाई हुई नहीं और माया से लड़ाई हो गई, तो हारना तो था ही। बाबा हनुमान का भी का पार्ट वही होगा, बचपन का। जी, हनुमान का भी बचपन का भी पार्ट उसी का होगा कि जन्म लेते ही उसने सूर्य को निकालना चाहा, इसलिए सूर्यदेव ने सूर्य को उसने नहीं निगला, राम की आत्मा ने। ब्रह्मा की आत्मा हनुमान का पाठ धारण करने वाली हुई और उसने ज्ञान सूर्य को हप कर लिया। ज्ञान सूर्य राम का नाम निशान मिट गया, सारा ही ब्राह्मण परिवार अज्ञान अंधेरे में आ गया। यज्ञ के आदि से लेकर के 76 तक। बाबा वैकुंठ का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वि माने विपरीत और कुंठ माने कुंठा, जहां कोई कुंठित नहीं होता, हरासमेंट में नहीं आता, सब आत्मिक स्थिति की उमंग उत्साह में रहते हैं, आत्मिक स्थिति की शान में रहते हैं, इसलिए उसका नाम वैकुंठ है। एक ही को बनाते हैं आप सब थोड़ा समय माना संगम युग में अंतिम स्टेज में आत्मिक स्थिति वाला, 2500 साल के लिए आत्मिक स्थिति वाला बनाए देते हैं। आत्मिक स्थिति वाला जो स्वर्ग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है स्वर्ग? स्व स्थिति में जाते हैं तो देवता कहे जाते हैं। कलाएं भले कमती होती जाएं, सूर्य में तो कलाएं नहीं होती हैं, और सूर्य तो संगम युग में ही होता है, या सतयुग और त्रेता में भी होना चाहिए। सन 36 तक ही सूर्य कहा जाएगा ना। और सूर्य को कलाओं में बांधा नहीं जाता है, और कृष्ण की आत्मा कला में बांधी जाती है। तो सन 36 के बाद सब की कलाएं उतरने लगती है। जिनकी कलाएं उतरने लगे उनको सूर्यवंशी कहा जाएगा। फिर क्या, चलो सूर्यवंशी कहा भी जाए क्योंकि वो तो वंश है, लेकिन सूर्य तो नहीं कहा जा सकता। इसी के लिए कहा है कि साकार सृष्टि पर एक ही सदा कायम सीधा हुआ, इसी के लिए कहा गया। हाँ जी, तो आदि से लेकर के और अंतिम जन्म तक, जब तक वो पूरा नास्तिक न हो जाए तब तक, और जैसे ही पूरा नास्तिक होता है और ज्ञान सूर्य उसमें प्रवेश कर जाता है। मैं एक मुरली में आया कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, पर प्रैक्टिकल मैं 84 जन्म में नहीं आया। स्व का दर्शन क्या करेगा शिव? शिव स्व का चक्र क्या घुमाएगा? वो तो असोचता है, उसको सोचने करने की, मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। अगर दरकार है तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है। ऊपर वाला है अंतर्यामी और नीचे वाला है बहिर्यामी, तो ये बात लागू नहीं होती। और है
में बताया गया तो वो ओम राधे सुदर्शन चक्र ज़्यादा घुमाते हैं तो वो ओम राधे बेसिक नॉलेज में तो वो इतना ज्ञान नहीं था तो वो कैसे घुमाएंगे। जो पवित्र आत्मा होगी वो पवित्रता की पावर से जब एडवांस नॉलेज मिलेगी तो औरों के मुकाबले जास्ती आगे जाएगी या कम आगे जाएगी, जास्ती आगे जाएगी। और विष्णु चतुर्भुज का जो अलंकार है वो संपन्न स्टेज का है या अधूरी स्टेज का है? संपन्न स्टेज का है, इसलिए दिखाया है। तो वो जो ओम राधे की आत्मा किसके सर में प्रवेश करके छोटी मम्मी के तन में वो जो शंख ध्वनि दिखाया गया है तो वो है शंख ध्वनि हाँ। वो तो लक्ष्मी शंख ध्वनि क्या करेगा जब खुद ही बुद्धि में बात नहीं बैठेगी। दूसरों को ज्ञान तो तब सुनाने की बात है जब पहले खुद समझे और फिर दूसरों को सुनाए। दोनों अलंकार जो है मैंने छोटी मम्मी की और ओम राधे प्रवेश करने वाली आत्मा और जिसका शरीर है वो आत्मा, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आत्मा जो है वो तो दोनों ही आत्मा है। एक प्रवेश करने वाली है और एक के शरीर में प्रवेश होता है। शरीरधारी वो इसी जन्म में लक्ष्य को प्राप्त करता है, नारी से लक्ष्य नहीं बनता है। जो बाप का दिया हुआ लक्ष्य है उस लक्ष्य को जो प्राप्त करे वो श्रेष्ठ, या जो लक्ष्य को प्राप्त ही न कर पाए वो श्रेष्ठ। प्राप्त करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ। हाँ जी, दोनों एक दूसरे में अनिश्चित होकर के पार्ट बजाते हैं। हाँ। शंकर में गदा कैसे चलेगा? हाँ। तो सत्यनारायण जो होते हैं हाँ। हाँ। तो ब्रह्मा बाबा जब शंकर में प्रवेश करते हैं तो दोनों को कहा जाता है कि गदा। अरे उनका गदा शंकर में कैसे चलेगा? गदा जो है वो धार वाला होता है क्या, कि तलवार धार वाली होती है, या बाण धार वाला होता है? ज्यादा तीखा कौन सा होता है? तलवार और बाण ज्यादा तीखा होता है। जिनकी ठर्र बुद्धि होती है वो गदा चलाते हैं। हनुमान को क्या दिखाया है? गदा। भीम को गदा दिखाया है। अर्जुन को क्या दिखाए हैं? बाण दिखाए हैं। वो भगवान के दिए हुए बाण धारण करता है। भगवान गदा नहीं देता, क्या देता है? ज्ञान के बाण देता है। जो बाण है वो तीखे में तीखे नुकीले होते हैं। तो राम वाली आत्मा में गदा क्या काम करेगा? और वो तो खुद ही अधूरा चंद्रमा है। बीज रूप आत्मा में प्रवेश करते ही वो बीज रूप आत्मा बन जाती है। कौन? ब्रह्मा वाली सोल। संग का रंग लग जाता है, गदा बदा सब भूल जाता है। शरीर में प्रवेश करके वो पार्ट बजाते हैं औरों के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते होंगे गदा का। तो फिर भी रामबली आत्मा को बताया गया कि भयंकर पाठ बजाती है कीचक जैसे आत्माओं से कन्या माताओं को बचाने के लिए। गदा का कीचक जैसे आत्माओं वो तो बता दिया। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तू युधिष्ठिर भी है, तू भीम भी है, तू अर्जुन भी है, तू नकुल भी है, तू सहदेव, जब है ही सारी सृष्टि का बीज।
और बाबा एक बात पूछना, बाबा मुरली में बताएं कि मैं ऐसा जादूगर हूँ जो कन्या को माता बना देता हूँ और माता को कन्या बना देता हूँ। तो बाबा भाइयों को क्या बना? भाइयों को दुर्योधन दुशासन बना देता हूँ। बाबा जो धर्मराज का जो पाठ है वो मुरली में बताया गया है, बड़ी मम्मी के शरीर में जब ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करेगी तो जो ब्रह्मा महा जो अद्वैत वाणी है उसका तोड़ मोड़ करके उनका एक का कोष हिस्सा किया देंगे। तो महाकाली के कितने पाठ हो जाएंगे, धर्मराज का पाठ हो जाएंगे। और एक बताइए अष्टदेव में जो थाट बनते हैं मक्का जो है उसके शरीर में भी धर्मराज का जो पाठ हो जाएंगे। तो फिर बोले शंकर प्रजापिता में भी ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है, उसमें भी धर्मराज का पाठ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो धर्मराज कौन हुआ? पहला पहला। अगर ये एडवांस ज्ञान न निकले तो धर्मराज की बात आवेगी? आवेगी ही नहीं। एक बात पूरी हो जाने। हाँ, क्या बात? यदि वो धर्मराज की पाठ हो जाएंगे तो उनका तो ग्लानि हो जाएगा, तो सत्यनारायण के किसका ग्लानि हो जाएगा? धर्मराज का पाठ ग्लानि वाला होता है? हैं? चंडाल का पाठ ग्लानि का होता है या धर्मराज का पाठ ग्लानि का होता है? अष्टदेवों में धर्मराज को दिखाते हैं या नहीं? हैं? दिखाते हैं। यमराज भी अष्टदेवों में से एक है, तो ग्लानि वाला पार्ट है क्या? सत्यनारायण बन जाते हैं। कौन? जो शंकर प्रजापिता हाँ, हाँ। तो सत्यनारायण बन जाते हैं। जो सत्यनारायण बन जाते हैं तो सत्यनारायण बनने के बाद धर्मराज का पाठ बजाते हैं या उससे पहले बजाते हैं? धर्मराज का काम है दूध को दूध और पानी को पानी करना। तो रिजल्ट आउट होगा, माना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिजल्ट आउट होने के बाद धर्मराज का पाठ रह जाएगा। अब पीछे वालों को भी बोलने दो, तुम तो कथा कहानियां शुरू कर दी। तीनों वर्ड निकल। हाँ बोलो। बाबा ने मुरली में बताया कि जब भगवान राम मारते हैं सृष्टि पर तो माताएं ज्यादा कर भगवान के मुख से ताकत होता है। तो ये निर्देश देते हैं कि पति को प्यार होता है घर का सब हो जाए, तो ऐसे करने से जब भगवान को देखो जाएगा। ठीक है। ज्ञान माना ज्ञान। ज्ञान उसको कहते हैं जो हर तरीके से, हर स्थिति में, हर वातावरण में, हर व्यक्तियों के बीच में अपने को एडजस्ट करके दिखावे। अगर माताएं ये भूल जाती हैं कि भगवान बाप का तो हम अभी बने हैं, मन बुद्धि से बने हैं या तन से बने हैं? मन बुद्धि से बने हैं, तो बैलेंस रखना चाहिए ना। बैलेंस को भूल जाना। जानबूझ करके ऐसी एक्ट नहीं करती जिससे पति का अपमान हो जाए, लेकिन भावना में आकर के ऐसा काम करती है जिससे वो अपमान महसूस करता है कि हमारा ध्यान नहीं देती, अपने भाव में बही चली जा रही है। और बाबा 64 जोगिनियाँ गायब हुई है। 64 मैंने 64। तो वो चार धर्म का जो 8 है, तो अब तो ये युगल भी होंगे और ये भी होंगे ना। 4 धर्म का 8 चौको तो 32 ही हुए ना, मुखिया भी होते हैं ना। 4 धर्म का मुखिया 8 होते हैं, तो 8 चौक 32 हुए। तो उन लोग का भी 16 8 होंगे ना। हो। तो
चार का लिया गया, मतलब चार मुख्य धर्म होने के कारण जोगी और जोगिनी बनती कब है और बनाता कौन है? हैं? योगिनी और जोगी कौन बनाता है और भोगी कौन बनाते हैं? अनेक मनुष्य गुरु बनाते हैं भोगी, और एक बनाता है योगी और योगिनी। अब आगे बोलो। जो आठ जो होते हैं, हाँ जी, हर धर्म का, तो उन लोग का योगिनी भी है 8 है, तो मिला के 16 हुआ है। 16 चौक 32 64 यही गाया जाता है। तो चार धर्म मुख्य होने के नाते 64 जो गाया जाता है। तो तुम्हारी अपनी रचना है। 8 मुख्य धर्म है, तो 8 मुख्य धर्मों में उनके अपने अपने 8 भी होंगे ग्रुप। तो 8 64 होना चाहिए या 32 होना चाहिए? इस हिसाब से 4 धर्मों की बात नहीं है, लेकिन वो सब बनाने वाला एक ही है। पहले सूर्यवंश को डिक्लेयर करता है, फिर चंद्रवंश का नंबर लगता है। वहां भी उनके पुरुषार्थ के अनुसार बनाने वाला एक ही है। ऐसे ही इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि आदि। जोर से बोलिए। आज के पानी में जबलपुर का ओम प्रकाश आया हाँ जी, हाँ जी। वो कौन है? ओम माने क्या? ओम का प्रकाश माने क्या? आत्मा का प्रकाश। और जबलपुर का ओम प्रकाश जबल माना जबर, बहुत जबरदस्त आदमी है। तो और तो घर होते ही है, साधारण होते हैं, सामान्य घर होते हैं, या सामान्य पुर होते हैं जहां लोग निवास करते हैं। लेकिन जबरपुर कौन सा है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है? हैं? हाँ, तो वो भी ठीक है, जो भगवान को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले और सारी दुनिया जिसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन वास्तव में सारी दुनिया में जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो जबलपुर की ओर आकर्षित होती है, या उसमें प्रवेश हुई आत्मा की ओर आकर्षित होती है? और धर्मवंश की आत्माएं भले उसकी ओर आकर्षित होती हो, देहधारी की ओर, राम और कृष्ण की ओर, लेकिन सूर्यवंशी आत्माएं सिवाय शिव के और कोई की ओर आकर्षित होने वाली नहीं है। ऐसे नहीं राम और शंकर की ओर आकर्षित हो जाएं, लेकिन यह बात हो रही है आत्मा राम की। कहां का आत्मा राम है? जबलपुर का। तो सबसे जबरदस्त पुर कौन सा है? जहां सबको खिंच करके वापस जाना पड़ता है परम धाम। परम धाम में आगे आगे कौन सी आत्मा जाएगी? परमात्मा की बात नहीं हो रही है, परमपिता की बात नहीं हो रही है।
आत्मा की बात हो रही है। कौन सी आत्मा पहले जाएगी? है राम वाली आत्मा। तो आत्म प्रकाश हो गया। आत्मा का प्रकाश फेंकने वाला। अब वो चाहे जबलपुर का आत्म प्रकाश कहो, और बाबा बच्चों को जो कुमार हो या कुमारी, उनको कितने क्लास तक अपने पैसे से पढ़ाना चाहिए? आजकल तो प्राइमरी स्कूल में जाते ही यार प्यार सीख जाते हैं। सिनेमा और टीवी उनको साथ सिखाई देता है। तो कौन से क्लास तक पढ़ाना चाहिए? हैं? हैं? अभी तो बताया, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यार प्यार नहीं कर लेते हैं आपस में। डागली पढ़ाई माने डागली पढ़ाई, और चाहे प्राइमरी स्कूल की हो चाहे ऊंची वाली हो। ये है प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप के कंट्रोल में रहते हैं। ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो बड़े हो जाते हैं, नाबालिग की जगह बालिग हो जाते हैं। वो अगर लव मैरिज करेंगे भी तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, और जो नाबालिग है वो अगर लव मैरिज करेंगे तो पुलिस से उनको पकड़वाया जा सकता है। और बरगलाने वाले को जेल में डाला जा सकता है। इसलिए डागली पढ़ाई तो डागली पढ़ाई है। तो और एक छोटा प्रश्न है। हाँ, मंदिर में आया है, इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इन ब्रह्मा का फोटो भी रखना नहीं चाहिए। तो उन ब्रह्मा का रख सकता है? इन एक वचन है या बहुवचन है? तो एक के लिए बोला या सभी ब्रह्मा के लिए बोला? तो प्रजापिता ब्रह्मा के तरह रख सकता है ना? ब्रह्मा नहीं बोलते। जो बोलने वाला है वो किसके द्वारा बोलता है? ब्रह्मा द्वारा ही हैं? बोलता है। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा तो बोलता है, लेकिन इन जब कहा तो किसकी तरफ इशारा होगा? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। ये नहीं कहा प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, कहा नहीं कहा है तो रख सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र तब तक नहीं रख सकते जब तक वो लिख करके स्वीकार न कर ले कि तुम मेरे बच्चे हो, और वो तब तक लिख कर देने वाला नहीं है जब तक फाइनल पेपर न हो जाए। और बाबा एक एडवांस के लिटरेचर में आया था कि विश्व महाराजन और महारानी बनने की निशानी है कि जो ये आत्माएं माता कन्या को बहुत बिगाड़ की दृष्टि में देखते होंगे, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे। तो भाइयों को तो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में बाबा ने डाल दिया। तो भाइयों जो है डाल दिया थे नहीं। आपका मंतव्य ये है कि बाबा ने डाल दिया गड्ढे में, हमारी ग्लानी कर दी, लेकिन हम थे नहीं है। संग के रंग में बाबा आते हैं। तो बाबा ने तो नहीं डाल दिया। 63 जन्म ग्लानी करते करते नहीं चूके। तो बाबा वो देवता तब तक नहीं बन सकते जब तक माता को आगे नहीं रखेंगे। तो बाबा माताएं की लिस्ट में तक कन्या भी आ जाते हैं और माताएं भी आ जाती हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगी क्या कि ये माताएं जो है वो बाबा से वो और उन माता कन्याओं को निकाल देंगे जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, हाँ, और जो नरक के द्वार खोल के बैठेंगे उनको तो
मतलब दृष्टिकार भी नहीं करेंगे या उनको देखेंगे नहीं? तो बाबा उनको नरक के द्वार में डालने वाला कौन? देवल की निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा कि माता को दिगाड़ दे रहे हैं? माताएं तो कोई भी हो, उनका पोता मेल हम जानते हैं क्या? एक एक हम बच्चे हर माता का पोता मेल जानते हैं कि कौन सूपन कहाँ है, कौन पूतना है। तो बाबा जैसे दैविक गुण बाहर से दिखाई पड़ता है, तो वैसे तो आसुरी गुण भी दिखाई पड़ता है। अब दैविक गुण तो वही देख पाएंगे जो ज्ञान में थोड़ा दिखे हो, फर्क शक्ति जिनमें ज्यादा हो। हमें तो हर कन्या माता को रिगार्ड देना है, क्योंकि इसे कलयुगी दुनिया में सब अबलाएं हो जाती हैं या शिव की शक्तियां हैं, सब अबलाएं बन जाती है। हम जिस दृष्टि से देखेंगे वैसा हमारा वाइब्रेशन हमको भी परिवर्तित करेगा और उनको भी परिवर्तित करेगा। और पिछले अभ्यर्थवाणी में आया कि तुम बच्चों को बाबा ने अभ्यर्थवाणी आए थे कि तुम बच्चों को खजाना दिया है, गुणों का खजाना, सत्यों का खजाना और ज्ञान का खजाना। तो उसमें से एक खजाना है जो श्रेष्ठ है, समय का खजाना। समय को तो बाबा जो भाई या बहनें जो सरेंडर है उनको तो बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है, सर्विस दी हुई है। और समय को सफल जो बाहर रहते हैं वो कैसे सफल करे बाबा? जब सेवा नहीं मिलती है, कि सेवा का चांस नहीं मिलता है, तो जब तो बाबा ने ये नहीं कह दिया तुम्हारा सब परिवार, पूरे परिवार वाले ज्ञान में चलेंगे? तो परिवार के भांति नहीं हुए, वो गीता पाठशाला के सदस्य नहीं है, उनकी सेवा नहीं कर सकते? सेवा तो सुनना भी नहीं चाहते होंगे। नहीं सुनना चाहते तो क्या कर्मों से सेवा नहीं होती है? मुख का भाषण करने से ही सेवा होती है क्या? प्रैक्टिकल एक्ट से सेवा नहीं होती क्या? जब उसमें मूर्ति सुनेंगे या बीसीडी सुनेंगे या वास्तव सुनेंगे, जो समय करता है उसको भी समय को सफल किया बोल के कहा जाएगा। जब मुरली पढ़ते हैं या मुरली सुनते हैं या बीसीडी देखते हैं, उस समय पाप कर्म नहीं बनते हैं, नहीं तो पाप कर्म बनते ही रहते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ? फिर भी सदुपयोग कहेंगे। तो बाबा जो पाप कर्म जो बनते संकल्प में जो संकल्प विकल्प करते वही उसको पाप कहा जाएगा, या कर्म से जो पाप होता है? कर्म से जो पाप बनता है उसका 100 गुना दंड तुरंत चढ़ जाता है। संकल्प में जो वाइब्रेशन के आधार पर जो आ जाते हैं कुछ गलत वाइब्रेशन, तो काट दो। तो उसमें पाप बाबा चढ़ते हैं। अगर उसको विस्तार में लाए तो वो पाप चढ़ जाएगा, अगर उसको उसी समय काट दिया तो उसमें पाप चढ़ेगा। अब 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड टाइम तो है ना, जितना पालना की उतना तो चढ़ेगा। और उड़ीसा में इतना गरीबी है कि वहाँ पर खाने को इतनी नहीं मिलती है, तो माताएं तो अपने बच्चे को बेच देते हैं। तो यहाँ पर गरीबी किसी ये जो ज्ञान रत्न बाप देते हैं, वो ज्ञान रत्नों का दुरुपयोग उड़ीसा में सबसे जास्ती हुआ, एडवांस नॉलेज में या दूसरे स्टेट में हुआ है? बिहार में तो 1-2 कन्या गड्ढे में गई, और यहाँ तो 1.5 कन्याएं गड्ढे में चली गई। और सबके वाइब्रेशन जो सरेंडर हुए पड़े हैं, उनके भी वाइब्रेशन बिगाड़ के रखे हुए हैं। राजयोग सिखाना है, राजयोग सीखेंगे। माताएं लोग अपने बच्चे को बेचते
हाँ, जब खाने को नहीं होगा कुछ भी तो क्या करेंगे? जिसको ज्ञान दिया है उसी का कल्याण कर देंगे, काट देंगे। अरे काट देना माने उसको विकारों में ढकेल देना। तो जो याद में जितना टाइम योग में बैठते हैं उतना टाइम याद करेंगे न, जो दिन भर भी काम करते हुए चलते हुए तो याद ये तो अपनी प्रैक्टिस की बात है। किसी ने ऐसी प्रैक्टिस डाल रही कि सुबह से शाम तक काम करते उसको लगातार याद आती रहती है। कोई बैठ करके 4-4, 8-8 घंटे बैठते हैं, बिल्कुल याद नहीं आती, बुद्धि ठहरती ही नहीं। तो चलते फिरते जो याद रहता है, बैठने से याद नहीं आता, तो बैठ के याद करना चाहिए। बैठ के याद करने का मतलब है हमने सारी ताकत याद में लगा दी। और कर्म करते हैं याद करने का मतलब है कि हम दुनियावी कर्म भी कर रहे हैं और साथ साथ बाप को याद भी कर रहे हैं। लेकिन ये याद उसको आएगी जिसका ओरिजिनल प्यार होगा बाप के साथ। कहीं और कहीं बुद्धि अटकी होगी, तन अटका होगा तो याद नहीं आएगी। कर्म करते कर्मयोगी नहीं बन सकता। श्रेष्ठ याद कौन सा? कर्मयोगी बैठ करके याद करते हैं, वो हठ योगी है या कर्मयोगी है? अमृत वेला में जो बैठ कर याद करेंगे तो याद नहीं आता, तो काम धाम करते याद आता है। कोई जरूरी नहीं काम धाम करते ही याद आता हो, और कोई जरूरी नहीं बैठ करके ही याद आता हो। तो अमृत वेला तो हाँ जी, राम वाली आत्मा तो सर्वकला वाली आत्मा है। राम वाली आत्मा तो सर्वकला वाली आत्मा है। 14 कला वाली आत्मा है? ये कौन सी मुरली में कहा 14 कले वाली आत्मा है? राम फेल हुआ तो 14 कला में चला गया। हाँ, 14 कला में चला गया। राम फेल हो गया, 16 कला संपूर्ण नहीं बन सका। तो जिस समय राम फेल हुआ वो फाइनल पेपर में फेल हुआ या छोटे पेपर में फेल हुआ है? छोटे पेपर में फेल हुआ तो आगे चल करके फाइनल पेपर में पास हो सकता है या नहीं है? हो सकता है। हाँ, फिर आगे समाधान हो गया। तो अमृत वेला जो बैठ के योग करने से अर्जुन बोला गया, तो अमृत वेला 2 बजे 3 बजे उठ के तो बैठना योग करने के लिए है तो उसकी क्या उपयोगिता? माने 2 बजे 3 बजे दुनिया में कारखाने नहीं चलते हैं क्या? कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? तो घर परिवार के सारे कर्म निपटा लिए क्या? सवेरे को कोई काम नहीं हो सकता? काम हो सकता है कि नहीं? है? हो सकता है, बल्कि और ही नींद उड़ जाएगी। बैठ करके याद करेंगे, सिर्फ याद करेंगे तो हो सकता है नींद का झोंका आ जाता है। जागने की प्रैक्टिस करनी है तो कर्मयोगी बनना चाहिए। है राम वाली आत्मा पहले वैश्य बनती है कि पहला वैश्य? हाँ जी, इब्राहिम की आत्मा पहले प्रवेश करता है कि पहले राम वाली आत्मा वैश्य? पहले वैश्य राम वाली आत्मा बनती है। इब्राहिम वाली आत्मा तो प्रवेश करके व्यभिचारी बनाती है। बाइबल में और कुरान मुसलमानों के ग्रंथों में
वो कथा आई है कि और एडम ईव जन्नत में भेजे गए, उनको आन दी गई कि बाड़ी का फल नहीं खाना, गंदम नहीं खाना, और उन्होंने गंदम खा लिया ईव के बहकावे में आकर। तो पहले इब्राहिम वो अपनी एक्ट शुरू करता है या राम वाली आत्मा पहले विशेष बनती है? राम वाली आत्मा विशेष बनती है। वैश्यों में सबसे पहला वैश्य द्वापर युग का पहला जन्म है। द्वापर युग का पहला जन्म। हाँ जी, उस जन्म में दादा लेकर आज उसका बच्चा होता है। हाँ है? हाँ, जो संवत वगैरह होते हैं उनका कैलकुलेशन सतयुग त्रेता में होता है या और युगों में होता है? संवत का जो कैलकुलेशन होता है वो द्वापर कलयुग में होता है, संगम युग में होता है या सतयुग त्रेता में होता है? द्वापर कलयुग और संगम युग में कैलकुलेशन होता है। 1936 के बाद कोई भी कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं।